तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और तमाम लोग अपने अपने धर्म को मानने को लेकर अपना अधिकार रखते हैं, लेकिन उसी की खास पड़ताल के लिए और किस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं, और हमारे साथ जेपी कल्याण जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज कार्यक्रम मनाया गया और जो भ्रांतियाँ समाज में हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस। ओके, आपको भी मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, तो आज किस तरीके का कार्यक्रम था सर? आज हमारा क्रिसमस का प्रोग्राम था और आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस का जो त्योहार है बड़ी खुशियों के साथ मनाया जाता है। तो मैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब ने मिलकर आज क्रिसमस का प्रोग्राम किया और सब आनंदित है। और सब अभी जैसे खत्म हो चुका है प्रोग्राम और सब जैसे अपने अपने घर चले गए हैं। जी, हजारों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अनुयायी जुड़े हुए हैं, और एक तबका ऐसा भी है कि धर्म परिवर्तन को लेकर इससे जोड़ा जाता है। कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इसका पहलू है? ऐसा सर, जो ये आरोप हमारे ऊपर लगते रहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। हम तो बोलते हैं कि जो लोग हमें बोलते हैं कि हम धर्म बदलते हैं, वो हमारे पास आए, चर्चों में आए, चर्चों में बैठे, 6 महीने आए, साल आए, 2 साल आए, 5 साल आए। अगर उनको कहीं भी लगता है कि हम गलत हैं या हम किसी भी व्यक्ति का जबरन या जबरदस्ती के साथ या लालच के साथ या किसी भी बहकावे में उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो वो हमारे ऊपर केस कर सकता है। और अभी तो देखो हरियाणा में कानून बना है। तो आप जितने भी लोग चर्च में जुड़े, आप किसी से भी पता कर लेना कि कोई यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं होता है। और सब लोग, ये अपनी अपनी एक आस्था है, लोग चर्च में आते हैं और चर्च में जब लोग जुड़ते हैं उनकी आस्था बन जाती है और वो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ पोस्ट साझा की है, उसमें क्रिसमस मनाने की बात और तमाम क्रिश्चियन समुदाय से जो लोग हैं उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी पिछली बार भी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पीएम हाउस में पिछले साल क्रिसमस का प्रोग्राम किया था और अब की बार भी दिल्ली में अभी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखो, ये अपनी एक आस्था है और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस मना सकते हैं तो आम जनता क्यों नहीं मना सकती? सब मना सकते हैं। तो आज किस तरीके की व्यवस्था थी? प्रशासन की क्या कुछ भूमिका रही? क्योंकि काफी जो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद था और तमाम अलर्ट मोड पर थे। और प्रशासन की किस तरीके से भूमिका रही? प्रशासन का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रशासन ने हमारी बहुत मदद किया है। जो कैथल का जो प्रशासन है वो बहुत अच्छा है। जितने भी कैथल के अंदर प्रोग्राम थे, क्रिसमस के लगभग 16-17 प्रोग्राम थे, हर प्रोग्राम पे प्रशासन ने बड़ी मदद किया। और अपने जो भी प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने बहुत शांतिप्रिय ढंग से हमारे प्रोग्राम को होने दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत अहम भूमिका रही हमारे प्रोग्राम को सफल कराने में। प्रशासन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो अब सीधी बात कर लेते हैं चंगाई को लेकर। ऐसा क्या कुछ वो ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ होती है और किस तरीके से जो चंगाई होती है, अगर हिंदी में अनुवाद करें तो आराम किस तरीके से व्यक्ति को आता है? कैसे? ऐसा है, देखो, जो जहाँ तक चंगाई की बात है, बाइबल का जो वचन है, अगर हम बाइबल के वचन को फॉलो करते हैं, जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, जैसा कि अगर बाइबल में लिखा है कि अगर तू पूरे मन से विश्वास करे और पूरे मन से विश्वास करे तो तू तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो जाता है। जी। जैसे मैंने विश्वास किया और आप यकीन करना कि मुझे दौरे की प्रॉब्लम थी। जी। अच्छा, आपको उस समय दौरे की प्रॉब्लम थी जब आप यीशु मसीह के नाम में आए? हाँ, मुझे मैं खुद एक दौरा पड़ने वाला एक व्यक्ति था। मुझे दौरा आता था और काफी साल से मेरी दवाइयाँ चली हुई थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने विश्वास किया और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने विश्वास किया तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया और प्रभु ने मुझे चंगा किया और आज मैं प्रभु का प्रचार करता हूँ। तो उसी प्रकार से कितने सालों से अभी प्रचार कर रहे हैं? मैं लगभग 13-14 साल से मतलब लगातार मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का। और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, बल्कि हम तो बोलते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, चाहे वो नेशनल न्यूज क्यों ना हो या फिर आज तक क्यों ना हो या सोशल मीडिया के जो प्रसिद्ध चैनल है, वो चर्चों में आए, लोगों से पूछे, वो देखें कि उनसे पूछे, क्योंकि मेरा कहना अलग है, लेकिन जब अपनी आंखों से देखेंगे तो वो जो सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। क्योंकि लोग वहां पर धर्म नहीं बदलते बल्कि लोग अपना मन बदलते हैं और चमत्कार इतने चर्च में होते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि ये काम हो कैसे रहे। करने वाला तो परमेश्वर है, करता तो परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं है। हम तो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु लोगों के जीवन में चमत्कार करते हैं। अगर मैं आपको एक गवाही सुनाता हूँ चमत्कार की, जैसे अगर बात हुई, आप नोट कर सकते हैं। एक गाँव है टीक गाँव, और जो गांव है टीक, एक कौम है, जैसे चलो मैं समाज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम किसी समाज का नाम नहीं लेते, और भाई का नाम है गंगा। अब वो भाई जो है वो लगभग 26-27 साल का है। जब वो 7-8 साल का था तब से उसका अल्ट्रासाउंड
कराते थे या सीटी स्कैन कराते थे, इलाज चला हुआ था डॉक्टर से, उसको एक ही गुर्दा था। जब भी रिपोर्ट कराएं एक ही गुर्दा आता था और एक गुर्दा भी उसका बिल्कुल गल चुका था। उसकी वाइफ और उसके बच्चे बहुत परेशान थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी एक गुर्दा है लेकिन एक गुर्दा भी आपका गल चुका है और तुम्हारी कभी भी मौत हो सकती है, क्योंकि गुर्दा अगर चेंज करते हैं देखो लाखों रुपए लगते हैं। वो गरीब फैमिली से था, तो वो हमारे पास चर्च में आया, हमने प्रार्थना किया और प्रार्थना के तुरंत जैसे 1 महीने के बाद जैसे हमने उसको बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ, तो यकीन करना आप, मैं आपसे मिला सकता हूँ उस व्यक्ति को, उसकी रिपोर्ट आपको दिखा सकते हैं। आज उसके पास 2 गुर्दे हैं। जब वो डॉक्टर विरक है करनाल में, डॉक्टर विरक, हाँ विरक, हमने कहा कि आप जाओ वहां से अच्छे डॉक्टर को आप अल्ट्रासाउंड कराओ। उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर विरक भी हैरान है कि मेरे पास पहले आते तो एक ही गुर्दा था, लेकिन ऐसा क्या किया कि कहाँ जाके आया कि अब तेरी बदन में, तेरी बॉडी में 2 गुर्दे हैं। और जो दूसरा गुर्दा पे जिसपे पानी की रसोलियां या गल रहा था, हाँ, वो भी नॉर्मल है, वो भी ठीक हो चुका है। आप उसका नंबर हमारे से ले सकते हैं, हम उसको उसके घर में आपको लेके जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। देखो हमने कुछ नहीं किया, वो 1 महीना चर्च में आया, उसने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के वचन को माना और प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। तो जो लोग भ्रांति फैलाते हैं और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या कुछ अपील और संदेश दें? देखो जो अराजकता फैलाते हैं या फिर दंगा कराने की कोशिश करते हैं या धर्म को धर्म से लड़ाने की कोशिश करते हैं या भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं, देखो वो भी इंसान है, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। लेकिन मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखो हर जैसा तू बोता है वैसा तू काटेगा। अगर आदमी अच्छा कर्म करता है वो अच्छा फल खाएगा या अच्छा कर्म भोगेगा वो। तो उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसी गलत बातें न फैलाएं, बल्कि सब समाज को और पूरे मानव जाति को मानव जाति के रूप में देखें। जो व्यक्ति इंसान को इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया, मैं मानता हूँ कि वो फिर किसी जात या किसी धर्म को नहीं देखेगा, वो इंसान को देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी क्रिसमस दोबारा से आपको सर। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और तमाम जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर जानकारी लेने के लिए पहुँचे थे, और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहे।